प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महानाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है ताकि हम परमेश्वर के आशीष को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 2 और 3 वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महानाम को धन्यवाद हो। वो परमेश्वर जो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, वो परमेश्वर के बारे में बताना चाहता है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी दुआई को सुनता है। वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बचाने के लिए आपको और मुझे बहुत प्यार करता है। संसार के पाप में से, संसार की दलदल में से, संसार की उस अनंत मृत्यु में से बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये वही परमेश्वर है जो सारे दुनिया को बनाया है। ये वही परमेश्वर है जो सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है। कोई एक जाति, कोई एक व्यक्ति या एक गांव का या एक शहर का या एक देश का परमेश्वर नहीं है, बल्कि सारे भूमंडल का परमेश्वर यहोवा है। वो आपका और मेरा प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए जो उसके और हमारे बीच में एक पर्दा सा बना हुआ था, एक दीवार सा बना हुआ था, उस दीवार को गिराने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए हमारे मरने के स्थान पे, हमारे दंड भोगने के स्थान पे वो स्वयं दंड भोगा और स्वयं को दे दिया ताकि कुर्बान हो जाए, मर जाए और मर गया और तीसरे दिन जी उठा। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। वो परमेश्वर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अरे वो परमेश्वर जीवित है आज भी। वो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वो हमारी दुहाई को सुनता है और वो चंगा करता है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप दुहाई दे रहे हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, आप किन से प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहोवा के बारे में जानता हूँ, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ जो आपका प्रार्थना सुनकर आपके जीवन में बड़ी काम करने के लिए तैयार है। वो बड़े बड़े काम करने वाले अद्भुत परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु यह है, यहोवा है जो आपके जीवन की हर एक उन बातों को ध्यान देता और चिंता करता है वो आपका। इसलिए तो वो कहता है कि वो दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके पास आकर दुहाई करते हैं, यदि आप उसके नज़दीक में आकर प्रार्थना करते हैं, तो आपकी जीवन की वो सारे बातों की प्रार्थना को सुनेगा, दुहाई को सुनेगा और आपके जीवन में उद्धार और छुटकारा को देगा। वो आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप कोई भी बीमारी को लेकर परेशान है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से तंगी हो, या कोई भी कारण से क्यों ना आप परेशान है, उन बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आप दुहाई दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर, आपकी दुहाई सुनकर आपके जीवन में चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की उन मुसीबतों को, उन सभी बातों को आप सामना करें और चंगाई प्राप्त करें, तो यह समय है कि आप परमेश्वर के नज़दीक आए। यह समय है कि आप परमेश्वर से जुड़ जाए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से जुड़ने के लिए कोई और माध्यम या रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। उसने कहा कि मैं ही हूँ मार्ग और सत्य और जीवन, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। अगर आपको पिता के पास जाना है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास में, जो परम पिता ईश्वर है, उसके पास जाने के लिए यीशु मसीह ही मार्ग है, जो परमेश्वर स्वयं है, जो मानव के रूप में हमारे बीच में आए थे। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु से जुड़े, परमेश्वर से जुड़े और आपके जीवन की उन बातों को परमेश्वर देखे और आप चंगाई प्राप्त करें, बस इतना ही कहे कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूँ, मेरे जीवन की हर एक पापों को दूर कर। प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन के लिए दिया, इसलिए धन्यवाद हो, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है और मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे जीवन में काम करता है। बस इतना ही कहे कि आप परमेश्वर
परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, अपने पाप से छुटकारा पाएंगे और बीमारी से आप चंगे होंगे। विश्वास करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए इस जगह पर कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपकी दुआई कोई नहीं सुन रहा है, आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा है, आपके जीवन की परेशानी हट नहीं रही है। अगर आप परेशानी क्यों है मेरे जीवन में हो रहा है, कब हटेगा, कैसे हटेगा, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज वो समय है, आज वो दिन है कि आप परमेश्वर के उस कार्य को देखें। आज अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आज यही समय है कि आप परमेश्वर के नज़दीक में अपने जीवन को, सारे चीज़ों को उसके हाथों में समर्पण कर दें, निर्भर हो जाए उस पर। जब आप होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। उसके तीसरे वचन में देखते हैं, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो है हमारे प्राण को अधोलोक में से निकाला है। इतना ही नहीं, वो हमें उस अनंत मृत्यु नरक से निकाला है। जब हम पाप में गिरे हुए तो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम उस नरक की ओर हम जा रहे थे, उस अधोलोक की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को सही समय पर भेजा ताकि आप और मैं विश्वास करें और उसके उस अधोलोक से, उस नरक, उस अनंत मृत्यु से बचाया जाए। और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह रास्ता है कि आप उस अनंत मृत्यु से बचाया जाए। उसके वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु आपके और मेरे प्राण को बचाता है, उस जीवन को बचाता है, हमारी आत्मा को बचाता है अनंत मृत्यु से। इसलिए प्रभु के लोगों, उसके नज़दीक आए आप। परमेश्वर बचाता है, वो पापियों को नाश नहीं करता है, पापियों को बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप उसके नज़दीक आए। उसमें लिखा है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आज आप और मुझे जीवित है, वो हमारे कोई बल, हमारे कोई ताकत के कारण से नहीं है, परमेश्वर की करुणा और उसकी दया के कारण से आप और मैं जीवित पाए जाते हैं, उसकी करुणा के कारण से जीवित पाए जाते हैं। इसलिए उसकी करुणा को आप तुच्छ ना जाने, उसकी भलाई को तुच्छ ना जाने, उसकी ग्रेस को आप तुच्छ ना जाने। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ में रिश्ता सही करें। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो उसके प्रभु यीशु मसीह के प्यार को चाहे, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। यदि आप सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, फिर भी आपके जीवन में सारी समस्या, तकलीफें हैं, तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, पश्चाताप करे, उसके साथ अपना रिश्ता सही करे, उसके साथ में ईमानदारी से चले। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जब आप और मैं परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, उससे डबल वफादार परमेश्वर हमारे जीवन में है। उसका हर एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होता है। बाइबल जो हम परमेश्वर के वचन है वो हमारे लिए दिया गया, उसकी सारी प्रतिज्ञा हमारे लिए वो पूरा होगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए मिल के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे भूमंडल को बनाने वाला ईश्वर, यीशु प्रभु नासरी के नाम में हम आपके नज़दीक में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय में सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु तेरे वचन के द्वारा तूने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद हो। कोई भी प्रकार की बीमार में अगर पड़े हैं पिता, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से या आर्थिक रूप से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई उनके जीवन में आ जाए। पिता, आपकी चंगाई, आपकी छुटकारा उनके जीवन में आए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच आप इस वचन को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनने के लिए जरूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। हाँ जरूर, अगर आप आशीषित होते हैं, अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी आशीषित होने पाए। आप इस चैनल में भी विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे मैसेज, आप संदेश आप सुन पाएंगे और प्रभु की महिमा कर पाएंगे संदेश को सुनते हुए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।